हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई तन मन से कर रहे होंगे। यदि यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो कहीं न कहीं आप एक बेहतरीन बेस्ट स्टूडेंट हैं। तभी जाकर के इतनी कॉन्शियस होकर के आप अपनी दिनचर्या से कुछ टाइम निकाल करके आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं अपने लाइफ के बारे में और पढ़ना शुरू किए हैं। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो इकाई 3 है हमारी दुनिया का उद्योग, इससे पहले का सभी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे। जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो को आप एक एक करके देख लें और आप हमारे साथ बैठें तो कॉपी किताब के साथ बैठें, क्योंकि आपको जो मिलेगी वही चीज़ मिलेगी जो आपके लिए सटीक और सही होगा। चलिए शुरू करते हैं। इकाई 3 उद्योग। आखिर उद्योग क्या होती है? उद्योग का मतलब होता है कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना उद्योग कहलाता है। हालांकि इसका सभी पॉइंट जो है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं और क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह से आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बहुवैकल्पिक प्रश्न, सभी सही विकल्प को चुनें। उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है? तो कहेंगे पहला ऑप्शन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जैविक। कहेंगे उद्योग का जो संबंध है वो आर्थिक यानी कि पैसे से है। बृहद उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा क्या होती है? यानी बड़ा उद्योग है उसमें पूंजी कितना लगेगा? क्या 50,000? नहीं। 1 लाख, 10 लाख? नहीं। 50 करोड़? नहीं। तो कहेंगे कम से कम तो 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ से अधिक चाहिए बृहद उद्योग के लिए। दवा उद्योग में किस प्रकार का दवा उद्योग जो है वो किस प्रकार का उद्योग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहेंगे उपभोक्ता उद्योग है, क्योंकि उपभोक्ता को क्या होती है, इसमें सेवा प्रदान की जाती है। इसमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो कहेंगे इनमें जो दक्कन क्षेत्र है, दक्कन प्रदेश है, वो औद्योगिक प्रदेश नहीं है। बाकी छोटा नागपुर आप जानते ही हैं, मुंबई, पुणे, ये सभी तो जहाँ लोग काम करने जाते हैं वो औद्योगिक प्रदेश हो गया, यानी कि जहाँ पर उद्योग धंधे हैं, कारखाने हैं। लेकिन दक्कन प्रदेश में कोई कारखाने का नहीं है, क्योंकि वो सभी जो है प्रदेश यानी कि ये दक्कन क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र हो जाते हैं। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि आधारित फर्नीचर, कागज, तांबा, वस्त्र। तो यानी कि कृषि आधारित, कृषि के लिए क्या चाहिए? कृषि आधारित उद्योग कौन हो जाएंगे? तो कहेंगे वस्त्र उद्योग जो है वह कृषि आधारित उद्योग होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है सही खाली स्थानों को उपर्युक्त शब्दों से पूरा करें। भिलाई लो इस्पात डैश राज्य में? तो कहेंगे छत्तीसगढ़ में। उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को डैश के रूप के उद्योग उत्पादों में बदला जाता है, तो अधिक मूल्य के उत्पादों में बदला जाता है। यानी उद्योग का जो परिभाषा है कच्चे माल को अधिक मूल्य के रूप में क्या करना, बेचना ही उद्योग कहलाता है। तो उसी चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है। फर्नीचर उद्योग डैश उद्योग का उदाहरण है? तो लघु उद्योग का उदाहरण है। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। सीमेंट उद्योग खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो कि आपके लिए डायरेक्टली मैं लिख करके लाया हूँ। आप सभी अपना कॉपी किताब में लिखते चलेंगे। कॉपी में उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे उद्योग किसे कहते हैं? तो देखिए उद्योग किसे कहते हैं? कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित करना उद्योग कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है उद्योग एवं बृहद लघु उद्योग एवं बृहद उद्योग में के बीच अंतर लिखिए। कहेंगे लघु और बृहद उद्योग के कुछ अंतर निम्नलिखित है। नंबर 1, लघु उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा कम होती है, यानी कम खर्च लगते हैं, जबकि बृहद उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा अधिक होती है। यानी यह उद्योग 50,000 में भी हो जाएगा, लेकिन यह उद्योग कम से कम तो 1 करोड़ रुपया चाहिए। दूसरा, लघु उद्योग में श्रमिकों की संख्या कम होती है। छोटा उद्योग है तो उसमें श्रमिक कम लगेंगे, जबकि बड़ा उद्योग है तो उसमें श्रमिक अधिक लगेंगे। बृहद उद्योग में श्रमिक अधिक कार्य करते हैं। तीसरा है वन आधारित उद्योग के 3 उदाहरण दीजिए। तो लिखेंगे आंसर, वन आधारित उद्योग में कागज, फर्नीचर तथा आयुर्वेदिक दवा उद्योग है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग लिखेंगे संयुक्त क्षेत्र का उद्योग किसे कहा जाता है? उदाहरण दीजिए। जिन उद्योगों का संचालन सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से होता है उसे संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। उदाहरण, मारुति उद्योग एक संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है, क्योंकि इस पर मारुति उद्योग की जो कंपनी का मालिक है उसका भी, और जापानी कंपनी है तो जापान का भी इस पर हक होता है। इसीलिए कहता है कि निजी व्यक्ति और संस्था जो जहाँ की होती है सरकार की और निजी व्यक्ति की, दोनों की इसमें हक होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच अंतर उपयुक्त उदाहरण देकर के साथ कीजिए। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योग में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन पूरी तरह से सरकार के हाथों में होता है, जैसे सेल और भेल, ये नहीं कि ये कंपनी है, जबकि ग्रुप ऑफ कंपनी है। जबकि निजी क्षेत्र में उद्योगों का मालिकाना हक निजी व्यक्तियों का कंपनी के पास होता है, जैसे टाटा और रिलायंस। आखिर ये सेल और भेल क्या होती है, इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सेल और भेल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ देखिए पूरा अच्छी तरह से दर्शाया हुआ है कि सेल का मतलब क्या होता है और भेल का मतलब क्या होता है। सो सेल और भेल देखिए, सामाजिक क्षेत्र उन उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन पूरी रूप से सरकार द्वारा होता है, जैसे सेल और भेल, रेल कारखाना, आयुर्वेद, ये सभी जो है सेल के। अगले चैप्टर में सेल और भेल के बारे में पूरा अच्छी तरह से समझाया गया है, उसको अच्छी तरह से देखेंगे अगले वीडियो में। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो भूमिका के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। क्वेश्चन नंबर 7, भार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ बताइए। कहेंगे भार के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, भारी उद्योग और हल्का उद्योग। भारी उद्योग जिसमें भारी वजन वाले उत्पादों का निर्माण होता है, भारी उद्योग कहलाता है, जैसे लोहा, इस्पात, वाहन उद्योग इत्यादि। हल्के उद्योग में क्या हो जाएंगे, इसमें हल्के वजन वाले उत्पादों का निर्माण होता है, जैसे घड़ी उद्योग, पीतल उद्योग इत्यादि, पीतल बर्तन उद्योग इत्यादि। यानी कि ये सभी हो जाएंगे। पूरा अच्छी तरह से आप देख लीजिए, ठीक है, पूरा अच्छी तरह से दिख रहा होगा आपको। तो उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। 8 क्वेश्चन इसमें था, 8 क्वेश्चन का जवाब हमने दे दिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।